ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या बोला जाता है, कहता है व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, और ध्यान दें दो तरीके के इसमें क्वेश्चन आते हैं। एक तो पूछा जाता है व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड एंड व्हाट मस्ट बी एडेड। ओके, तो अभी क्या पूछा जा रहा है, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस पॉलिनोमियल, मतलब इस पॉलिनोमियल में से क्या घटा दिया जाए, क्या माइनस कर दिया जाए, सो दैट द रिजल्ट, मतलब जो रिजल्ट आए वो इस पॉलिनोमियल से एग्जैक्टली क्या हो, डिविजिबल। ध्यान से सुनिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा सब्ट्रैक्टेड वाला केस, फिर मैं आपको बताऊंगा एडिशन वाला केस, और दोनों केस के दो टाइप में आपको बताऊंगा। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें आप थोड़ा सा ध्यान दें। अगर मैं इसको होल्ड कर दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, पहले इधर देखिए। अगर मैं आपसे बोलूं कि 5 में से क्या घटाया जाए, ध्यान सुनिएगा, 5 में से क्या घटाया जाए कि इट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। 5 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि ये 2 से भी पूरा डिवाइड हो जाए 1। कैसे आपने पता किया, देखिए मैं आपको बता रहा हूं, पहले पता करने का स्टाइल देखिए। 5 में से क्या माइनस करें कि 5 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। तो पहले मैं क्या करूंगा, मैं हैफेजेड वे में नहीं सोचना है, अचानक से नहीं सोचना है, तुम नो पहले काम करिए, 5 को आप 2 से क्या लगा दीजिए, डिवाइड लगा लो। 2 2 से कितना होता है 4, आंसर क्या आ गया 1। अब आप क्या सोचेंगे कि अगर ये 1 किसमें ना होता, 5, अगर ये 1, क्योंकि देखिए रिमाइंडर ये बच रहा है, यही तो प्रॉब्लम कर रहा है, ये ना बचता अगर 5 में ये ना होता, तो 5 में से अगर मैं 1 माइनस कर दूं तो आंसर क्या आता था 4, जो कि 2 से एग्जैक्टली क्या था, डिविजिबल। समझ में आया? सुनिए अब दूसरा क्वेश्चन सुनिए। 5 what must be added to 5, what must be added to 5, 5 में क्या जोड़ा जाए। देखिए जब वो बोल रहा है ना कि 5 में क्या जोड़ा जाए, तो उसने ये तो नहीं बोला नहीं कौन सा पॉजिटिव नंबर जोड़ा जाए या कौन सा नेगेटिव नंबर जोड़ा जाए, ऐसा नहीं बोला है। तो ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। What must be added to 5 so that the result is exactly divisible by 2? हाँ, यस आपका आंसर ठीक है, 1 जोड़ा जाए, ठीक है, लेकिन -1 जोड़ा जाए तब भी एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होगा। क्या होगा दिखाता हूँ मैं आपको, और वही करना है। तो याद रखिए जब भी आपको सब्ट्रैक्टेड वाला केस होगा, तो अभी मैं करके दिखाता हूँ आपको, जब भी आपको सब्ट्रैक्टेड वाला केस होगा तो आप सिंपली जो आंसर आएगा बोलोगे इसको माइनस करेंगे, और जब एडेड वाला केस होगा तो क्या करिए, पहले तो आप डिवाइड कर लीजिए और जो आंसर आ रहा है उसका साइन क्या कर दीजिए, चेंज। तो एडेड वाले केस में साइन क्या करेंगे, किसका साइन चेंज करेंगे, रिमाइंडर का। तो ये रिमाइंडर आया है 1 का साइन चेंज करिए, बताइए क्या आ जाएगा। अब -1 को 5 में क्या कर दो, ऐड, आंसर कितना आएगा 4। ये -1 + 4 -1 + 5 कितना होता है, +4। तो आंसर जो आ रहा है वो पक्का किससे डिविजिबल है, 2 से। समझ में आया? एक और देखिए मैं आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, और फिर हम लोग पॉलिनोमियल में चलेंगे। इसके भी 2 मेथड है करने के, वो भी मैं आपको बताऊंगा, एक तो लॉन्ग डिवीजन से और एक फैक्टर थ्योरम से। ओके, देखिए जैसे मैंने आपको बोला कि 6 में क्या ऐड कर दी, 6 में क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए कि एग्जैक्टली 5 से डिविजिबल हो। ऐसे नहीं, पहले करके देखिए। 5 से हमने इसको डिवाइड लगाया, रिमाइंडर कितना आ गया 1। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा था, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। तो सिंपली हम बोल देंगे 6 में से भाई 1 माइनस करो, 6 में से प्लस का 1 माइनस करो, नो साइन चेंज। तो सब्ट्रैक्टेड वाले केस में आप कॉपी में नोट करेंगे, नो साइन चेंज ऑफ रिमाइंडर, नो साइन चेंज ऑफ, ओके। और एडेड वाले केस में क्या करेंगे, यस, फाइंड द रिमाइंडर, चेंज द साइन, वेरी गुड, फाइंड द रिमाइंडर, चेंज द साइन ऑफ रिमाइंडर and add the result to the given number. Okay, and add the result
द गिवन नंबर। ओके, नाउ अब अगर पूछा गया व्हाट मस्ट बी एडेड टू 6 so that the resultant is exactly divisible by 5। हाँ, तो पहले 6 को 5 से डिवाइड लगाइए, जो आंसर आता है 1 उसका साइन क्या करोगे चेंज, और फिर बोलोगे इसको अगर हम 6 में ऐड कर दें तो जो आंसर आएगा वो पक्का 5 से क्या होगा divisible। इसी तरीके से जब ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, देखिए अब क्या बोला जा रहा है, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस पॉलिनोमियल सो द रिजल्टेंट इज डिविजिबल बाय दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, तो क्या करें, इस पॉलिनोमियल को उठा के इससे क्या लगा दें डिवाइड, जो रिमाइंडर आ रहा होगा वही इस पॉलिनोमियल से माइनस किया जाए। कोई दिक्कत है क्या, साइन चेंज करेंगे नहीं, सब्ट्रैक्टेड के केस में नो साइन चेंज। ओके, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ लॉन्ग डिवीजन। देयर आर टू मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। फर्स्ट इज लॉन्ग डिवीजन मेथड एंड सेकंड इज फैक्टर थ्योरम। दोनों से करके मैं आपको दिखाऊंगा, और सेम क्वेश्चन क्लास 12 में भी पूछे जाते हैं, इसलिए आप अभी से प्रैक्टिस करिए इसकी। ओके, देखिए 4x to the power 4 minus 2x cube minus 6x square plus x minus 5 को आप डिवाइड लगाइए किससे, हाँ 2x square plus x minus 1। ओके, डिवाइड लगाइए, यहां से क्या लेंगे हाईएस्ट पावर वाला टर्म दैट इज 4x to the power 4 को डिवाइड लगाएंगे 2x to the power 2 से, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, x स्क्वायर से x to the power 4 को कैंसिल करोगे कितना आएगा x to the power 2 है ना, मतलब 2x स्क्वायर, तो ये आ गया 2x स्क्वायर। इधर आप क्या लिख देंगे 2x स्क्वायर, फिर क्या रूल था, इस 2x स्क्वायर से इस पॉलिनोमियल को पूरा क्या करोगे आप मल्टीप्लाई करिए, 2x स्क्वायर इंटू 2x स्क्वायर 4x टू द पावर 4। लाइक टर्म के नीचे लिखना है देखकर, 2x स्क्वायर इंटू x 2x क्यूब कैसा प्लस, ठीक है, फिर 2x स्क्वायर इंटू -1 माइनस 2x स्क्वायर, साइन विल गेट चेंज, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो माइनस 4x क्यूब, 2 2 4 हो जाएगा माइनस 4x क्यूब। इन दोनों को देखिए माइनस प्लस माइनस, लेकिन साइन लगेगा माइनस, ये नंबर बड़ा है तो माइनस 4x स्क्वायर। ओके, फिर क्या लिख लेंगे प्लस x माइनस 5। नाउ फिर से हाईएस्ट एक्सपोनेंट वाला टर्म उठाइए, कौन है माइनस 4x क्यूब, तो माइनस 4x क्यूब को डिवाइड लगाइए किससे 2x स्क्वायर से, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और x क्यूब 4x स्क्वायर से डिवाइड लगाओगे तो x आएगा, तो और माइनस बचा है माइनस 2x, तो यहाँ पर कितना आ गया माइनस 2x। नाउ माइनस 2x को आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे इस पूरे से, तो करिए माइनस 2x इंटू 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, माइनस प्लस माइनस 2 2 जा 4, x इंटू x स्क्वायर x क्यूब माइनस प्लस माइनस 2x इंटू x 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x इंटू 1 2x, क्या हो जाएगा माइनस 4x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x, तो माइनस 4x क्यूब के नीचे माइनस 4x क्यूब, x स्क्वायर वाले टर्म के नीचे माइनस 2x स्क्वायर और x के नीचे प्लस 2x। कोई दिक्कत है, तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक यहाँ की डिग्री इसके कम ना हो जाए। कब तक डिवाइड करते हैं, तो आंसर है जब तक r ऑफ x की डिग्री, एक बार मैं आपको और बता दूं, आज से आप याद रख लीजिए इस टाइप के क्वेश्चंस में हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग बोलेंगे g ऑफ x, ये वाला पॉलिनोमियल जिसको आप डिवाइड कर रहे हैं इसको बोलेंगे हम लोग f ऑफ x, और जो यहाँ पर आएगा उसको हम लोग बोलेंगे q ऑफ x, और जो रिमाइंडर आएगा उसको बोलेंगे हम लोग r ऑफ x। अभी आएगा तो बोलेंगे, रुक जाइए, साइन चेंज करिए, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस, ओके कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, साइन किसका लगेगा माइनस का, तो 4 माइनस 2 2, तो माइनस 2x स्क्वायर, और प्लस माइनस माइनस साइन किसका लगेगा माइनस का, 2 माइनस 1 1 माइनस x, और ये हो गया आपका माइनस 5। ओके, नाउ
यहाँ पे अभी डिवाइड हो सकता है क्या? यस, क्योंकि यहाँ की डिग्री अभी यहाँ के इक्वल है, तो -2x² यहाँ पे हाईएस्ट पावर वाला टर्म है। इसको डिवाइड लगाओगे किससे? 2x² से, 2x² 2 गेट्स कैंसिल, -1, तो यहाँ आ गया आपका -1, और -1 से इस पूरे को मल्टीप्लाई लगाइए तो -1 इंटू 2x² -2x² -1 इंटू x -x, और -1 इंटू -1 प्लस 1, साइन विल गेट चेंज। 2x² प्लस और माइनस का गेट कैंसिल, -x प्लस x गेट्स कैंसिल्ड, -5 -1 -6। ओके, तो क्या आ गया ये? -6, तो रिमाइंडर कितना आ गया? -6। क्वेश्चन कैसा था? व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, इधर ध्यान दें थोड़ा सा, क्या साइन चेंज करेंगे? नो, सब्ट्रैक्टेड में नहीं। तो हम बोलेंगे कि इस पॉलिनोमियल में से अगर क्या माइनस कर दिया जाए? -6, तो जो रिजल्ट आएगा वो इस पॉलिनोमियल से क्या होगा? डिवाइड होगा। और ये जो पॉलिनोमियल आया है r(x - 6), इसका नेचर कैसा है? नाम बताइए इस पॉलिनोमियल का। वेरी गुड, दिस इज द कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ओके, इसमें x नहीं, नंबर है, तो दिस इज द कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब आप अपना होमवर्क सुनिए जरा, देखिए क्या करेंगे आप घर पे जाकर। आप क्या करिए, पहले तो इस पॉलिनोमियल में से क्या माइनस करेंगे? ये आता है करना, देखिए करते हैं सिंपल। ये तो पूरा ऐसे ही लिखा रहेगा यहाँ तक, और मैं यहाँ करके दिखाता हूँ, और माइनस क्या कर देंगे? नो, गलत कर रहे हैं, -6। हाँ, ये देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे, देखिए ये f(x) में से आपको अगर बोला जाए कि माइनस करिए किसी नंबर को, किसी, तो नंबर यहाँ नहीं रखोगे, वो कितना आ रहा है ना? ये क्यों बोल रहे हो -6? पहले तो फिर नियम देखिए ना, नियम क्या है? पॉलिनोमियल लेना है और उसमें से क्या करना है? माइनस, तो उसके लिए क्या लगाओगे? माइनस किसको करना है? हाँ, ये समझिए थोड़ा सा, ठीक। तो कितना आ जाएगा? f(x) + 6, मतलब ये वैल्यू रखोगे f(x) की जगह कितना? यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये हो जाएगा 4x⁴ -2x³ -6x² प्लस x -5। ये तो हो गया पॉलिनोमियल, और फिर ये माइनस लगाएंगे और -6, तो देखिए क्या हो जाएगा? 4x⁴ -2x³ -6x² प्लस x -5 और माइनस प्लस 6, -5 + 6 + 1। ये जो पॉलिनोमियल आ रहा है ना, ये वाला पॉलिनोमियल एग्जैक्टली किससे डिविजिबल होगा? अब आपका ये होमवर्क है, आप इसको इससे घर पे डिवाइड लगा के देखिए, आंसर पक्का कितना आएगा? 0, मतलब रिमाइंडर कितना आएगा? 0। लॉन्ग डिवीजन से भी कर सकते हैं और फैक्टर थ्योरम से भी कर सकते हैं। फैक्टर थ्योरम से करने के लिए पहले इसके क्या निकालने होंगे? फैक्टर्स। बहरहाल आप ना लॉन्ग डिवीजन से करिएगा इसको, क्योंकि इसका लीडिंग कोएफिशिएंट कितना है? 2, परेशान कर देगा, इसका फैक्टर नहीं निकलेगा। ठीक है ना? ठीक है, आप इसको इससे डिवाइड लगा के लाइएगा। अब मैं अभी दूसरा मेथड बताता हूँ, करिए इसको। ये तो था लॉन्ग डिवीजन मेथड। ओके, फाइनल आंसर क्या लिखेंगे बताइए आप? -6 मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस पॉलिनोमियल। तो आंसर हम क्या लिखेंगे? व्हाट मस्ट बी की जगह r(x) नाम दे दो इसको। r(x) -6 must be subtracted from this polynomial, so the result is exactly divisible by this. Okay, करिए। डन। इधर देखिए, एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ। अगर इस पॉलिनोमियल में से हमने -6 माइनस कर दिया होता तो वो पॉलिनोमियल क्या बन गया होता? ऐसा बन गया होता। मतलब लास्ट में 5 की जगह क्या आ जाता? +1 आ जाता। वही चीज है। अब अगर आप पूरा डिवाइड लगाएंगे तो लास्ट में जो बार बार कौन बच रहा था, अब कौन बचता है इसकी जगह? यहाँ भी कौन होता? ठीक, सॉरी +1। अब आप देख रहे हैं डिवाइड वैसे ही लगता।
लेकिन +1 -1 क्या हो जाता और रिमाइंडर कितना आ जाता। ठीक है, तो डिवाइड करना भी देखिए कितना आसान ये हो गया। ओके, अगर आप इसको फैक्टर थ्योरम से करते, मतलब इसकी रीचेकिंग करते कि ये इससे डिविजिबल हो रहा है कि नहीं, तो इसके क्या कर लेते फैक्टर। फैक्टर करने का क्या स्टाइल बताया, लास्ट वाले टर्म को आगे वाले से मल्टीप्लाई करिए, तो -1 × 2x² क्या हो जाता -2x²। फिर बीच वाला नंबर आपका क्या है, सॉरी बीच वाला टर्म क्या है +x, वो ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड करते कि जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए था +x, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर वही आना चाहिए था जो लास्ट वाले को आगे वाले से मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए था। तो ये क्या हो जाता, नो y -2 +2 होता, +2x -x, क्यों, क्योंकि जोड़िए मतलब एडिशन करिए, +2x और +-2x करिए, तो आंसर क्या आएगा +x आया। दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 2x × -x -2x², समझ में आया। तो 2x² और x की जगह क्या लिखते, +2x -x +-1, ठीक है, और कॉमन लेते इन दोनों में से, तो क्या आता 2x, यहाँ पे x बच जाता, यहाँ 1, इन दोनों में से माइनस का 1 कॉमन लेते, x +1, तो ये कितना हो जाता हाँ, अब पूरे में से कॉमन क्या आता x +1 और ब्रैकेट में क्या बच जाता है 2x -1, तो x +1 एंड इसके क्या होते फैक्टर, मतलब कि 2x -1। ओके, मतलब कि आप क्या रख के अगर देखते x =-1, मतलब इस पॉलिनोमियल में आप x =-1 रख के रखिए, आंसर क्या आएगा 0। x का वैल्यू और क्या रखेंगे 1/2, आंसर क्या आएगा 0। ये मैंने बस ऐसे ही बता दिया, रीचेक करना ये हमारा एम नहीं है, रीचेक करना हमारा एम क्या था कि इसमें से ऐसा कौन सा पॉलिनोमियल माइनस किया जाए कि आंसर जो आए वो एग्जैक्टली किससे डिविजिबल हो, 2x² + x - 1 से। अब देखिए इसका दूसरा तरीका देखिए, सेकेंड मेथड। इधर देखिए, ओके देखिए मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, याद रखिए 3 चीजें होती हैं। दिस इज f(x), डिविडेंड मतलब जिसको डिवाइड लगाया जाता है, डिवाइजर जो डिवाइड लगाता है, कोशेंट यहाँ पर जो आता है और यहाँ कुछ आता होगा, और लास्ट में क्या आता है। आप हमेशा याद रखिए, बिल्कुल भी देखिए ये मैं इधर रख कर दे रहा हूं, इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए अगर आपको q(x) की डिग्री चाहिए होगी, किसकी डिग्री ऑफ q(x) आप कैसे निकालेंगे, तो आंसर है डिग्री ऑफ f(x) माइनस डिग्री ऑफ g(x) से। ओके सुनिए, ये पॉलिनोमियल क्या है आपका यहाँ पर f(x), ठीक है, और ये पॉलिनोमियल आपका क्या है यहाँ g(x), ठीक है। तो बताइए q(x) की डिग्री कितनी आएगी, f(x) की डिग्री कितनी 4, q(x) की डिग्री कितनी 2, तो सॉरी g(x) की डिग्री कितनी 2, तो q(x) की डिग्री कितनी आएगी, डिग्री ऑफ f(x) माइनस डिग्री ऑफ g(x), मतलब 4 - 2 क्या आएगा 2। मतलब जो भी क्वोशिएंट आएगा उसका नेचर कैसा होगा, क्वाड्रेटिक, डिग्री 2 का, याद रखिए। अब सुनिए
एक बात मैं आपको बताता हूं, उसको ध्यान रखिए। देखिए ध्यान दें इधर, आर ऑफ एक्स की जो डिग्री होगी वो जी ऑफ एक्स से क्या होती है, छोटी। याद रखिए, बताया आपको तभी तो आप छोड़ देते हैं डिवाइड करना। बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ दूसरे मेथड से इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा जरा। आर ऑफ एक्स की डिग्री कितनी होती है, जी ऑफ एक्स से छोटी। ठीक, अगर जी ऑफ एक्स की डिग्री कितनी है 2, तो आर ऑफ एक्स की डिग्री क्या क्या हो सकती है बताइए, 1 और 0। बस -1 नहीं होती, डिग्री तो माइनस में होती ही नहीं, डिग्री तो माइनस में होती ही नहीं है, ये मैंने आपको बताया है। ठीक है ना। शुरुआत जब हमने करी थी पॉलिनोमियल की तो आपको मैंने बताया था कि डिग्री नेगेटिव नहीं होती है, अगर आपको याद हो तो। ओके, तो वही चीज है, ध्यान थोड़ा दें अगर आप, तो यहाँ पे आपके जी ऑफ एक्स की डिग्री कितनी है 2, जिससे आपको डिवाइड लगाना है। तो आर ऑफ एक्स की डिग्री क्या क्या हो सकती है बताइए, या तो 1 होगी या तो 0 होगी, लेकिन हम ना 1 मान के चलते हैं। क्या मान के चलते हैं, 1। आप इससे हमेशा एक जस्ट छोटी ले लीजिए, फिर इससे जस्ट हमेशा एक छोटी ले लीजिए। 0 डिग्री किसकी होती थी, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की, याद है? और 1 डिग्री किसकी होती थी, लीनियर की, और 0 किसकी होती थी। इसका मतलब ये है कि या तो आर ऑफ एक्स कैसा होगा, या तो कैसा होगा, आपको अभी अभी पता तो चल गया था। आर ऑफ एक्स कितना आया था, क्योंकि कैसा था, हालांकि हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से आंसर निकाल चुके हैं, हमको पता है वो कांस्टेंट है, बट आप आर ऑफ एक्स को क्या अज्यूम करके चलोगे, इसकी डिग्री से जस्ट एक छोटा होगा। तो आर ऑफ एक्स को अज्यूम करने का स्टाइल देखिए, आर ऑफ एक्स कैसा होना चाहिए, लीनियर। व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर, यस, वेरी गुड। व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर, याद है? नहीं याद है तो याद करिए भाई। लीनियर का जनरल फॉर्म ax प्लस b होता है, क्वाड्रेटिक का लीनियर फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है, और क्यूबिक का स्टैंडर्ड फॉर्म ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d होता है। पता है ये बात? तो आर ऑफ एक्स अभी आपने जांच करी कि नहीं करी, कैसे करी, क्योंकि आर ऑफ एक्स की डिग्री जी ऑफ एक्स से जस्ट छोटी होनी चाहिए 1, ऐसे सोच लीजिए। अभी क्या पता वो कांस्टेंट हो, वो आपको बाद में पता चलेगा। ठीक है, देखिए, तो आर ऑफ एक्स आप क्या अज्यूम कर सकते हैं, ax प्लस b। अगर किसी तरीके से क्या पता चल जाए, a और b का वैल्यू, तो कौन पता चल जाएगा, रिमाइंडर। और जब रिमाइंडर पता चल जाएगा और सब्ट्रैक्टेड वाला केस है, तो आप बोलेंगे इस पॉलिनोमियल में से ये वाला पॉलिनोमियल क्या कर देंगे हम, माइनस। तो आंसर जो आएगा वो एग्जैक्टली किससे डिविजिबल होगा, जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप कैसे लेते हैं, इसमें क्या अज्यूम करते हैं, आर ऑफ एक्स, उसको कैसे पहचानते हैं, जी ऑफ एक्स से जस्ट एक छोटा। जैसे ही पहचान में आ जाता है उसका डिग्री, तुरंत उसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देते हैं। कोई दिक्कत है? अच्छा, अब देखिए क्या करते हैं। देखिए, ये जो आपको पॉलिनोमियल गिवन है, ठीक है, इसमें से माइनस करिए आप एफ ऑफ एक्स में से क्या, आर ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स में से आर ऑफ एक्स माइनस किया, माना कि क्या आता है, पी ऑफ एक्स। ध्यान दें थोड़ा सा, पी ऑफ एक्स कौन है, एक नया पॉलिनोमियल है जो कि कैसे मिलता है, एफ ऑफ एक्स में से क्या माइनस करके। तो ये जो रिजल्टेंट आ रहा है ये पक्का किससे डिविजिबल होगा, जी ऑफ एक्स से, याद रखिए। और इसी तरीके से आप करते जाइए। एफ ऑफ एक्स लिख लीजिए पहले तो 4x to the power 4 minus 2x cube minus 6x square plus x minus 5। ओके,
माइनस आर ऑफ एक्स का भी अभी वैल्यू आपने अज्यूम किया था ax प्लस b। ओके, अब इसमें से माइनस करते हैं हम लोग, तो क्या आ जाएगा 4x टू द पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 5 माइनस प्लस माइनस माइनस ax माइनस b। लाइक टर्म को पास पास लाइए और इसको अपना स्टैंडर्ड फॉर्म बनाइए। सबसे पहले x की पावर 4, फिर x की पावर 3। अब किसकी बारी आएगी,